ओके सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई महाभारत में जो शकुनी मामा का रोल था वो बहुत ही खतरनाक रोल था भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था जिसका एक अहम रोल था पूरे के पूरे महाभारत को आप बोलो डायरेक्शन देने में या फिर बोलो है ना ऑपरेट करने में। उसी तरीके से अगर आप लास्ट ईयर का एग्जाम देखोगे एमपीएस सीईटी का, उसमें ये डाइस वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई, क्यूब वाला, ये बहुत अहम रोल था क्योंकि एक साथ चार चार पांच पांच क्वेश्चन देखने को मिल गए थे एग्जाम के अंदर। तो आज एक वही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, इसका नाम है क्यूब्स। क्यूब्स आपने देखे होंगे भाई, है ना। क्यूब्स बहुत ही ऐसा ऐसा होता है, आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे सब अगर सेम है तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्यूब बोलते हैं, है ना भाई। तो क्यूब के एक छोटे से कुछ कंसेप्ट है, चार पांच, जिसके ऊपर में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक बार अगर आपको समझ में आ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम वही देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यूब होता कैसे है, अगर मैं आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, एक क्यूब को अगर हम लोग समझे तो इस तरीके से होता है। ये आपने देखा हुआ है भी, हर फेस में है ना ऐसे टोटल अलग अलग चीजें होती है। क्यूब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से, या फिर अगर मैं बना के दिखाऊं तो इस तरीके से होता है। ये एक क्यूब है जो आपके सामने में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एक क्यूब के अगर आप देखोगे तो ये एक 3D डायग्राम है। अगर आप बैक साइड से इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इस तरीके से इसके लाइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी होती है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई ठीक है भाई, अब आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक दिख रहा है। तो इसमें अगर आप नोट करो तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स अगर आप समझ रहे होंगे तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे ये जो है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स को स्टैंडर्ड भाषा में बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो आपको लाइन दिख रही है जहां से वो मुड़ता है ना भाई, ऐसा ये वाला दिख रहा है आपको, इन लाइंस को बोला जाता है, इन पार्ट्स को बोला जाता है एजेस। क्या बोलते हैं इसे, एजेस। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये एज हो गया। अच्छा, देन आपको ये जो है ना ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस। ये क्या है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं फेस। ठीक है भाई, तो इसमें 3 टर्म्स आपको समझ में आ गए। इसे कहा जाता है फेस, इस लाइन को कहा जाता है एजेस, और ये जो कॉर्नर है इनको कहा जाता है वर्टेक्स। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अब अगर मान लो एक क्यूब है, क्यूब में टोटल वर्टेक्स होते कितने हैं, तो आप गिन के देखो। अगर एक क्यूब है मेरे भाई तो ऊपर में 4 वर्टेक्स रहेंगे और नीचे में 4 कॉर्नर रहेंगे। तो नीचे में 4 कॉर्नर, ऊपर में 4 कॉर्नर, मुझे बताओ टोटल कितने हो गए, तो हम बोलेंगे 8। इसीलिए हमेशा याद रखना, एक क्यूब के अंदर टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। एजेस की अगर बात करें तो टोटल एजेस कितनी होती है, तो होती है वो 12। लेकिन कैसे, तो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। देखिए ऊपर में अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है भाई, वैसे ही नीचे में भी 4 है, 1 2 3 4। तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। लेकिन ध्यान में रखिए वर्टिकली भी अगर आप देखोगे ना तो 4 है ना, ये 4 जो खंबे लगे हुए, 1 2 3 और ये 4। तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड ये तीनों डायरेक्शन में 4 4 4 एजेस होती है। तो 4 4 4 टोटल एजेस कितनी हो गई, 12। तो हम बोलेंगे टोटल एजेस कितनी होती है भाई, 12। आई होप समझ में आए। देन फेसेस की बात करते हैं। फेस जैसे आपका एक हॉल है ना, घर का जो हॉल होता है वो भी एक क्यूब ही है, ऐसा मान के चलो। अगर उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अगर सेम है तो आप देखोगे उसमें टोटल फेसेस कितनी है, तो टोटल 6 होती है। क्यों, जो खड़ी दीवारें हैं वो 4 होती है, आगे पीछे आजू बाजू। ठीक है भाई, और ऊपर और नीचे, मतलब नीचे की जमीन और ऊपर का छत, इनको भी अगर आप ऐड कर लो तो टोटल 6 फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, तो हम बोलेंगे 6 फेस होते हैं। आई होप समझ में आए। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, मुझे बताओ क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अब अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो अगर आपको ये समझ में आया ना मेरे भाई कि भाई इतने फेस है, इतने एजेस है, इतने वर्टेक्स है, इस पूरे चैप्टर की जान यही कंसेप्ट है।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर बात करते हैं। देखो आपको क्या बोलेगा कि भाई ये एक क्यूब है, एक क्यूब है, उस क्यूब को हर साइड से पेंट किया गया, जैसे ये वाला ये ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है, तो आपको बोलेगा एक क्यूब है, उसके हर फेस को ग्रीन कलर से पेंट कर दिया एंड उसके बाद में उसको काट दिया, है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके भी छोटे छोटे क्यूब बनाए। कितने कितने बाय का, तो उसने बोला कि भाई उसको 4 बाय 4 बाय 4 के टुकड़े में काटा गया। अब एक चीज समझना, ये जो मैंने वर्ड यूज किया 4 बाय 4 बाय 4, इसका मतलब है 4 बाय 4 बाय 4, इसका मतलब है कि भाई अगर आप इसमें देखोगे, जैसे मैं अगर यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो 4 बाय 4 बाय 4 का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई हर साइड में 4 4 4 4 टुकड़े मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 1 2 3, ठीक है। डायग्राम मेरी थोड़ी गंदी बन गई लेकिन आप समझ गए। आप एक चीज समझो, यहाँ पे देखो ये बन गया पहला वाला, ये यहाँ पे बन जाएगा दूसरा वाला, यहाँ पे बन जाएगा तीसरा वाला क्यूब और ये बन जाएगा चौथा वाला क्यूब। दिख रहा है आपको? तो लेंथ वाइज 4, ब्रेथ वाइज 4 और हाइट वाइज 4, तो 4 बाय 4 बाय 4 मतलब हर साइड में आपको 4 4 टुकड़े देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने बनते हैं, तो 4 गुना 4 गुना 4, इसमें अगर आप देखोगे तो 64 टोटल टुकड़े बनेंगे। कैसे बने, तो एक अगर आप फर्श पे अगर आप देखो एक लेयर सिंगल, अगर ये वाली लेयर देखो ना तो इस पे कितने क्यूब रहते हैं, तो आप देखो एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसमें 4 बाय 4 बनेगा और 4 बाय 4 मतलब उसमें 16 क्यूब रहेंगे। अब 16 क्यूब के ऐसे टोटल कितने लेयर रहेंगे, तो 4 रहेंगे, 16 16 16 16, इसीलिए टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं। आई होप समझ में आएगा। तो आप सोच के बताइए 5 बाय 5 बाय 5 इसके कितने क्यूब बनेंगे, तो हम बोलेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो अगर एक क्यूब है उसके 5 बाय 5 बाय 5 मतलब इधर 5 इधर 5 और हाइट वाइज 5 अगर टुकड़े किए गए, टोटल कितने क्यूब बनेंगे 125। अगर 6 बाय 6 बाय 6 है तो हम बोलेंगे 216 बनेंगे। 7 बाय 7 बाय 7 है तो 7 का क्यूब बनेगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है भाई। तो अगर आपने लेंथ ब्रेथ हाइट अगर सब में n उसके पार्ट्स किए n बाय n, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे, n क्यूब। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है भाई। अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं आपके सामने में रखता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने में है ना क्यूब बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मेन क्यूब हमारा ये है, ठीक है भाई। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज किया हुआ है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि भाई मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी चीजें बता देता हूँ, तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कुछ क्यूब है, क्यूब में ऐसा लिया हुआ है कि भाई कार्यक्रमामध्ये आज आपण ऐकणार आहोत। ओके सो तो आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। तो असली कहानी अब मैं आपके सामने में रखता हूँ। आपको ये बोलेगा कि भाई एक छोटा सा क्यूब है, उस क्यूब के हर डायरेक्शन में मतलब हर फेस पे कलर पेंट कर दिया गया। मान लो कलर पेंट किया येलो कलर से, आपको बोल रहा है कि भाई हर तरफ अगर कलर कर दिया गया और फिर कलर करने के बाद में उसके टुकड़े कर दिए गए कितने बाय कितने के, तो बोल रहा है 4 बाय 4 बाय 4, तो हर साइड में 4 4 4 ऐसे टुकड़े बनेंगे। मतलब टोटल कितने ओवरऑल क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, तो 64 बनेंगे। आपको अब उस पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उस पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भाई 3 फेस पेंटेड कितने रहेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 फेस पेंटेड कितने क्यूब रहेंगे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा 2 फेस पेंटेड कितने क्यूब रहेंगे। बाद में आपसे पूछा जाएगा 1 फेस पेंटेड कितने क्यूब रहेंगे और बाद में पूछेगा 0 फेस पेंटेड कितने रहेंगे।
है। बस आपको ये 4 क्वेश्चन के पहले तो आंसर देने हैं, ठीक है भाई। 3 फेस पेंटेड, थोड़ा सा पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। 3 फेस पेंटेड का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्यूब है तो उसके 3 फेस पे कलर लगा हुआ होगा। 2 फेस पेंटेड का मतलब उस क्यूब के सिर्फ 2 ही फेस पे कलर लगा होगा। 1 फेस पेंटेड का मतलब उस क्यूब के सिर्फ एक ही फेस पे कलर लगा होगा। और 0 फेस पेंटेड का मतलब किसी भी फेस पे कलर नहीं लगा होगा, ठीक है भाई। तो आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, देखिएगा तो समझिएगा। तो ये मैंने क्यूब्स ऑलरेडी पहले बना रखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई। तो आप इसको समझिएगा अभी करना कैसा है। देखो मेन क्यूब है अपना ये वाला, ठीक है भाई। इस क्यूब में कैसा है कि भाई इसको अगर आप देखोगे, देखो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे ये जस्ट आपको समझने के लिए वो शेड आता है, लेकिन एक्चुअली कलर इसमें भी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको हर पार्ट से मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है भाई। अब इसके हमने किए हैं टुकड़े, कितने टुकड़े किए हुए तो 4 बाय 4 बाय 4 के, एग्जैक्टली ऐसे, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है भाई। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई बताइए 3 फेस पेंटेड कितने बनेंगे, ठीक है। 3 फेस पेंटेड कितने बनेंगे, तो आप एक चीज समझिएगा कि भाई सबसे पहले अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ये बड़े क्यूब नहीं है, ये छोटे वाले क्यूब है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये छोटे वाले क्यूब, ये मैं बाद में समझाता हूँ आएगा से, अभी फिलहाल के लिए ऐसा, ठीक है। मेन क्यूब आपका ये वाला है, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो देखो मैं इसको ऐसा रोटेट करके दिखाऊंगा तो इसको हर पार्ट में आपने कलर कर रखा है, दिख रहा है। अब आपने जब इसको काट दिया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि 3 फेस पेंटेड छोटे छोटे क्यूब कितने रहेंगे, मतलब ऐसे कितने क्यूब है जिनके 3 फेस पे कलर लगा हुआ रहेगा। तो आप सोच के देखिए कि भाई ऐसा इस क्यूब का ऐसा कौन सा पार्ट रहेगा जहां पे तीनों फेस पे कलर रहेगा। तो आप देखिए कि भाई अगर आप इसको नोट करोगे तो ये एक कॉर्नर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसको अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई 3 फेस ये वाला रहेगा, मतलब यहाँ पे जो कलर आएगा, देखो इस फेस पे भी कलर आएगा, इधर भी कलर आएगा और इधर भी कलर आएगा, बराबर मेरे। तो ये वाला जो क्यूब रहेगा, ये गंदी डायग्राम बना दी मैंने, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे आई होप। ऊपर से भी कलर आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। कहने का मतलब ये जो क्यूब आएगा ना मेरे भाई, ये कॉर्नर पे आएगा। तो ऐसा इस कॉर्नर पे भी होगा, नीचे में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी और इधर भी। कहने का मतलब हर कॉर्नर पे होगा। क्या आपको याद आ रहा है कि बड़े वाले क्यूब के मतलब कोई भी क्यूब है उसके टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। हर कॉर्नर पे मुझे 3 फेस पेंटेड क्यूब मिल रहा है, इसका मतलब टोटल कितने क्यूब मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे 8। अगर मैं आपको डायग्राम में बताने की कोशिश करूँ तो आप देखिएगा ये वाला, आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 फेस पेंटेड क्यूब है क्यों भाई? तो देखो यहाँ पे मैंने इसको पेंट कर रखा हूँ। आप देखो इधर वाला जो कलर है वो पूरा ब्लैक है, मतलब यहाँ पे कलर नहीं लगा है। कलर कहाँ पे लगा है? एक इधर एक इधर एक इधर। कहने का मतलब ये अभी देखो एक ही कलर का है तो समझ में नहीं आएगा। आई होप आपको अभी दिख रहा होगा शेड पोर्शन में, एक इधर आएगा कलर, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, बाकी इधर में कोई भी कलर नहीं है। आई होप समझ में आएगा। तो ऐसे छोटा टुकड़ा रहेगा जो कि कॉर्नर से निकलेगा, तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, ऐसे टोटल 8 आपको क्यूब देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए 3 फेस पेंटेड, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये कौन सा वाला है भी आपका 3 फेस पेंटेड। तो आप मुझे बताओ 3 फेस पेंटेड में टोटल आपका आंसर कितना आया? अभी 8 आया। क्यों? क्योंकि ये 3 फेस पेंटेड आपको कहाँ पे मिलता है? वर्टेक्स में, और वर्टेक्स टोटल कितने होते हैं? 8। ठीक है भाई। देन हम लोग सेकंड वाले की बात करते हैं, 2 फेस पेंटेड। 2 फेस पेंटेड कैसे रहेगा भाई? तो 2 फेस पेंटेड कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको दिख रहा है ये। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊं तो ये कलर सिर्फ एक इधर लगा हुआ है और एक दूसरे साइड में लगा हुआ है। इधर पीछे में आप देखोगे, देखो कहीं पे भी कलर नहीं लगा हुआ है, दिख रहा है? तो ऐसे आप सोच के देखो कि ऐसा कौन सा क्यूब होगा जहाँ पे 2 फेस पे ही कलर लगा होगा। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो आपको एजेस में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब एक तो ये वाला रहेगा, आप देखो टोटल कितने क्यूब है? तो 4, मतलब एक साइड में एक एज पे 4 क्यूब है।
तो एक आपका इस कॉर्नर पे रहेगा, एक इसका आपका ये वाले कॉर्नर पे रहेगा, वो रहेगा 3 फेस पेंटेड। तो बीच में बचे कितने क्यूब? तो यहाँ पे 2 क्यूब बचे, बराबर मेरे भाई। टोटल 4 रहेंगे, एक इधर वाला जो रहेगा वो 3 फेस पेंटेड रहेगा, उनके बीच वाले जो 2 रहेंगे वो 2 फेस पेंटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके एक इस साइड में कलर लगा हुआ रहेगा और दूसरा इस साइड में कलर लगा रहेगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो 2 फेस पेंटेड एक एज पे, मुझे बताओ एक एज पे ये 4 क्यूब बने, 4 एजेस, 4 आपके क्यूब बनेंगे। ये 3 फेस पेंटेड है इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। मेरे काम के कितने क्यूब मिले? 2 एक एज पे। मुझे बताओ टोटल एजेस कितनी थी? तो टोटल एजेस थी टोटल 12, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 12 और 12 गुना 2 कितना हो जाएगा भाई? 24। इसीलिए आप बोलेंगे टोटल 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड। आप मुझे बताइए 2 फेस पेंटेड कितने क्यूब मिलेंगे? तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा 24। आई होप आपको समझा। देन हम बात करते हैं इसकी, ये रहेगा आपका 1 फेस पेंटेड। तो आप मुझे बताओ 1 फेस पेंटेड का मतलब क्या है? किसी एक फेस पे उसके कलर लगा होगा। सोच के बताओ भाई एक फेस कहाँ पे मिलेगा? आप देखो 1 फेस पेंटेड का मतलब कैसा रहेगा? तो 1 फेस पेंटेड का बेसिकली मीनिंग सिंपल इतना रहेगा कि एक ही फेस पे कलर लगा होगा। समझ में आएगा? ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा एग्जैक्टली फेस पे, फेस के बीच में। मतलब ये वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट रहेगा उसको छोड़ के जो बीच वाला पार्ट रहेगा वहां पे जो भी क्यूब आएंगे ना वहां पे आपको इस तरीके से मिलेगा। कहने का मतलब ये वाला, समझ में आएगा? ये वाला यहाँ पे जो भी क्यूब आएंगे वो सब में ऐसा ही आएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ओरिजिनल क्यूब के फेस की बात करता हूँ तो ओरिजिनल यहाँ पे अगर फेस पे बात करूंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, 3x3 का स्क्वायर बनेगा, बराबर मेरे। कहने का मतलब 4x4x4। तो अगर मैं एक फेस की बात करता हूं ना तो आपको एक चीज समझ में आनी होगा अभी तक कि भाई ये वाला जो था ये तो कॉर्नर वाले थे, कॉर्नर थे मतलब ये 3 फेस पेंटेड था। देन उसके बाद में ये वाले जो आ गए आपके कौन से बीच में, मतलब ये और ये 2 फेस पेंटेड में चले गए। तो आपका 1 फेस पेंटेड में कौन सा रहेगा? जो बीच में अब बचा हुआ है, बीच में बचा है मतलब कौन सा वाला रहेगा? ये वाला रहेगा। एक तो ये वाला रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा ये रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक स्क्वायर में या फिर बोलो एक फेस पे मेरे काम के 1 फेस पेंटेड वाले कितने आ गए? तो 4 आ गए। और फेस कितने होते हैं टोटल? तो 6 होते हैं, इसीलिए 4 गुना 6 कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। आई होप समझ में आया। बट अब मान लो मेरे को इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल इसका साइज था, ओरिजिनल इसका साइज क्या था? 4x4। तो आप इनका डायमेंशन ना क्या कर देंगे? 2 से कम कर देंगे, 2 से कम। तो 4 का 2 हो जाएगा और 4 का भी 2 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हमारे काम के स्क्वायर कितने रहेंगे? 2 गुना 2 कर दो तो हम बोलेंगे 4 रहेंगे। और एक फेस पे अगर 4 क्यूब मिलेंगे तो ऐसे 6 फेस है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 24। आई होप आपको ये समझ में आया। देखो 3 फेस पेंटेड कॉर्नर पे मिलता है, कॉर्नर कितने होते हैं? 8, इसीलिए इसका 8 आंसर होगा। 2 फेस पेंटेड एजेस पे मिलता है, एजेस पे याद रखना कॉर्नर वाली एज हम नहीं लेंगे, बीच में 2 एजेस है, मतलब 2 एजेस है और ऐसे एजेस कितनी मिलेगी? 12, इसलिए 2 गुना 12 कर दिया, 24 क्यूब मिलेंगे। 1 फेस पेंटेड की बात करते हैं तो 1 फेस पेंटेड हमेशा फेस पे बीच में मिलेगा, कॉर्नर वाले पार्ट्स को छोड़ के। तो वो कैसे मिलेगा? तो आप जो एक्चुअल साइज है उसका डायमेंशन 2x2 से क्या कर दो? कम, और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ फेसेस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आई होप ये समझ में आया आपको। अब मुद्दा ये है कि 0 फेस पेंटेड कितने हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, 0 फेस पेंटेड निकालने के लिए बोलो 3 फेस पेंटेड पहले कितने थे भाई? 8 मिल गए। बोलो 2 फेस पेंटेड कितने मिल गए? तो 24 मिल गए। 1 फेस पेंटेड भी कितने मिल गए? 24 मिल गए। क्या आपको याद है कि सारे फेस मिला के ये 64 नहीं भाई? तो हम बोलेंगे 24 24 48, 48 और 8 56 होता है। तो 64 में से 56 माइनस कर देंगे तो हम बोलेंगे 0 फेस पेंटेड भी कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। आई होप समझा। लेकिन मान लो अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मुझे बताओ एक्चुअल क्यूब का साइज क्या था? तो एक्चुअल क्यूब का साइज था हमारा 4x4x4, बराबर मेरे। तो 0 फेस पेंटेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इनके हर एक डायमेंशन को 2 से कम कर दो। तो हम बोलेंगे एक नया क्यूब मिलेगा, कौन सा वाला मेरे भाई? जिसका डायमेंशन 2x2x2 का होगा। कहाँ से आता है? तो जब आप एक्चुअल क्यूब के ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, इधर की लेयर, इधर की लेयर
आगे की लेयर और पीछे की लेयर अगर निकालोगे तो अंदर में भी एक छोटा सा क्यूब बना रहेगा, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर का पूरा पार्ट निकाल दिया, अंदर भी छोटा सा बचा है, सेम वैसे ही अगर एक क्यूब है उसके पूरी लेयर्स को निकाल दो बाहर वाली, तो अंदर में भी एक छोटा सा क्यूब बना रहेगा और उसका जो डायमेंशन आएगा वो एग्जैक्टली 2 से कम हो जाएगा। इसीलिए 2 गुना 2 गुना 2, तो हम बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, मतलब ये वाले क्यूब में भी छोटे छोटे टोटल कितने क्यूब रहेंगे, तो 8 रहेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको ये नहीं आता है तो मैं अब आपको इसका फाइनली ट्रिक बताता हूँ, ठीक है भाई। ट्रिक कैसे रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जीरो फेस पेंटेड अगर आपको कभी भी निकालना है तो इसका आंसर होता है n-2 का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है भाई, n-2 का होल क्यूब। n का वैल्यू रहेगा 4, क्यों, क्योंकि क्यूब हमने लिया था 4/4/4। अगर मान लो 5/5/5 का लेता तो n का वैल्यू रहता 5। आई होप समझ में आया। तो n क्या है कि एक साइड में कितने क्यूब आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रखोगे 4 - 2 मतलब 2, 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। याद रखना वन फेस पेंटेड अगर मुझे निकालना है, वन फेस पेंटेड का अगर मेरा आंसर आप देखोगे तो ये आपका होता है 6 टाइम्स n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो 4 - 2 मतलब 2 आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 गुना 6 करोगे 24 आंसर आएगा। अगर आपको 2 फेस पेंटेड चाहिए तो 2 फेस पेंटेड का वैल्यू मिलता है 12 टाइम्स n-2 से, 12 टाइम्स n-2 से। और 3 फेस पेंटेड का वैल्यू हमेशा ही कितना होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो कंसेप्ट से जाओ, ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो फिर फॉर्मूले से जाओ। बट ये फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन है, ये आप वहीं पे लगा सकते हो जहाँ पे क्यूब आएगा, क्यूब है ना, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कैसा रहेगा सेम। जहाँ पे क्यूबॉइड कर दिया जाए मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग कर देगा। याद रखना तुम्हारे लिए कंसेप्ट काम का है। और आई होप आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। याद से बताइए कि भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत से मैंने आज का वीडियो बनाया है ना भाई, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बस आपको अब कुछ क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। कौन से क्वेश्चन का आंसर, तो आपको ये बताना है कि भाई अगर 5/5/5 का अगर एक क्यूब है, ठीक है भाई, और इसको अगर पेंट किया गया सेम उसी तरीके से जैसे हमने इस वीडियो में किया है, तो आपको ये बताना है 3 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड एंड 0 फेस पेंटेड, इनके आंसर क्या आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, है ना, टाटा बाय बाय गुड बाय।